गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स को, और जहां हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था? तो पार्ट 1 में हम लोगों ने स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था कि स्क्वायर को कैसे करेंगे, कोई नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर कैसे करेंगे। फिर हम लोगों ने डेसिमल में जाना था कि डेसिमल में अगर कोई नंबर हैं तो उनके स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी जाना था कि अगर दो नंबर स्क्वायर में हैं तो वहां पे हम विदाउट स्क्वायर कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, जहां हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के थ्रू हम लोगों ने उसे सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्क्वायर्स के बाद स्क्वायर रूट पे डिस्कस करने वाले हैं, और जहां पे आज हम लोग स्क्वायर रूट को देखेंगे और इनसे रिलेटेड फिर और इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने स्क्वायर को पढ़ा था, हमने फिर से यहाँ पे लिखा है, आपके घर पे रिवीजन करा देते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने 1 से लेकर 20 तक 1 to 20 तक के स्क्वायर्स को याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं तो आप याद कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए अभी से ही बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 7 से लेकर के 10 तक जब तक आप एजुकेशन में जुड़े रहेंगे और मैथ्स को पढ़ते रहेंगे और मैथ्स आपका फेवरेट है, तो उस केस में ये आपको बहुत ही हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 and 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, तो हमने इसे लिख भी दिया है। जिन बच्चों ने पिछला अगर हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक लग जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं और उस क्लास को भी आप पढ़ें, तभी आपको फिर ये स्क्वायर रूट के बारे में और अच्छे से समझ आएगी। चलिए देखिए, स्क्वायर रूट जो होते हैं वो दो तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक पहला याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशंस। दूसरा जो है हम लोग निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा जो हम लोग निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। मतलब इस दो तरह से क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और हम यहाँ पे उस तरह से निकालते हैं। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं और लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं, ये हमसे दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्क्वायर रूट में ऐसे ही जानेंगे कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या है हमारा और लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रोसेस हमारा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अभी इस पे डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। हमने 324 लिया है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 324 का स्क्वायर रूट्स निकालना है। किस प्रोसेस से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। इस केस में क्या करते हैं, तो इस केस में जो भी हमारे पास गिवन नंबर होता है उस नंबर का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए आप जानते भी होंगे, जैसे कि हम लोग एलसीएम मेथड में लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 3 2 4 को फैक्टर कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, हम लोगों ने जाना था कि 0 2 4 6 8, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट होते हैं तो ये किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से। तो यहाँ पे ये किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से। तो 2 1 जा 2, बच गया कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखिए 81 किससे डिविजिबल होंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था 3 का केस पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है और उस नंबर के जो डिजिट हैं उनके सम को अगर 3 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर्स कंप्लीट नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। मतलब 81 है, 81 को जोड़ें तो आप 8 और 1 कितना होता है 9, और 9 हमारा 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 81 भी जो होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से घटाएंगे तो 3 2 जा 6, कैरी हो गया 2, 2 और 1 कितना 21, तो 3 7 का 21, फिर ये करेगा 3 9 का 27, 3 3 3 जा 9। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं कि ये 3 से इसको घटाते हैं, प्राइम नंबर से कटाना, ये याद रखिएगा। आपको जो भी यहाँ पे नंबर्स लेने हैं वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने प्राइम नंबर ही पिक किया है। अब ये देखिए लास्ट हो गया 1, अब तो फैक्टर होगा नहीं। अब आप इसे इस तरह से लिखिए, रूट बना के, चूंकि रूट्स का मतलब ये रूट होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है तभी हम इसे स्क्वायर रूट कहते हैं, और यहाँ पे हमेशा 2 जो होता है वो अंडरस्टूड रहता है। अब सबके फैक्टर्स को लिखें, 2 आया है 2 टाइम्स लिखे, और 3 है 1 2 3 4, 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो 3 into 3 into 3 into 3, सबके पेयर को लगाएं तो ये यहाँ से 2 लग गया, ये लग गया और ये लग गया। तो चूंकि स्क्वायर में हम अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे कितने होते हैं 2 होते हैं, तो आपको 2 पेयर लगाना है, 2 पेयर लग गया, 2 पेयर से यहाँ पे बाहर 2 आएंगे, यहाँ से बाहर 3 आएंगे, और यहाँ ये कंप्लीट 2 3 से एक 3 बाहर आएंगे। फिर से देख लीजिए, इस 2 से एक 2 बाहर आएगा, इस 2 3 के पेयर से एक 3 बाहर आएगा, और इस 2 3 के पेयर से एक 3 बाहर आएगा। अंदर में कुछ नहीं बचा, तो ये रूट यहाँ से हट गया। अब आप इसे कंप्लीट मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18। देखिए हमने लिखा भी है यहाँ पे 18 का स्क्वायर 3 to 4। तो ये जो हमने बनाया किस प्रोसेस से बनाया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। कैसे करेंगे, जो भी गिवन नंबर होगा उस नंबर का फैक्टर कर लेना है, और उसके सारे फैक्टर्स को आप रूट के अंदर लिख लेंगे, और फिर वहां से हम क्या करेंगे, पेयर के थ्रू उनको हम बाहर करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं। चलिए अगला हमारा इसी पे क्वेश्चन बनेगा 9604, ठीक है। इसका भी जो हमें निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालना है। अब देखिए ये भी नंबर जो है हमारे पास गिवन नंबर है, अब प्राइम फैक्टर से निकालना है, तो आप इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर कीजिए 9604, 4 है लास्ट में, 2 से डिवीजन होगा, 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 8 जा 16, और 0 तो 0 से कट जाएगा, एंड 4 किससे कटेगा, तो 2 2 जा 4, अगेन लास्ट में 2 है तो 2 से डिवीजन होगा भी, तो कटाइए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 2 1 जा 1। अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में 1 आ गया तो 2 से डिवीजन होगा नहीं, तो आप 3 से चेक करें। 3 का रूल ये कहता है कि सबको सम कीजिए, 3 2 6 और 1 7, तो 7 तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, तो प्राइम नंबर ही केवल आपको चेक करना है। तो 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 5 नहीं से कटा, 5 के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर होता है 7 होता है, ठीक है। तो मे बी शायद 7 से कट जाए, कटा के देखिए, तो 7 से कटाएंगे तो 7 3 जा 21, देखिए कटाते हैं यहाँ पे 2 4 0 1, 7 3 जा 21, 3 0 7 4 जा 28 2, और फिर 7 3 जा 21, मतलब ये डिवीजन हो गया, 7 से हो गया, और 3 4 3 बाद में डिवीजन हुआ, ठीक है। फिर देखिए फिर नंबर ये किससे डिविजिबल होंगे, तो मे बी फिर शायद ये 7 से ही डिविजिबल होंगे, क्योंकि 4 अगर आप प्लस करके देखते हैं 2 से तो डिविजिबल होंगे नहीं, 3 से करके देखिए 3 3 6 4 10, 10 तो 3 से होता नहीं है, तो अगेन आप चूंकि आपको इसमें क्या चाहिए, पेयर चाहिए, पेयर जब 7 का एक आया तो नेक्स्ट वो 7 से ही कटना चाहिए, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर बच गया 9 63, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर अगेन देखिए ये तो सिंपली आपको याद नहीं होगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हम लोगों ने देखा कि 9604 का जब हमने फैक्टर किया तो हमारे पास ये नंबर्स आए। इन नंबर्स को आप यहाँ रूट में लिख लें, तो डबल बार 2 है और 1 2 3 4 टाइम्स आपके पास 7 आया हुआ है, ठीक है। चलिए सबका पेयर लगाते हैं हम लोग, लगा दिए, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, यहाँ से 7, और अगेन यहाँ से 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए तो 7 7 जा 49, और 49 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, दैट मींस कितना स्क्वायर रूट हो गया, मतलब 9604 किसका स्क्वायर रूट होगा, तो 98, किसका स्क्वायर रूट होगा 98 का। ये हमारा कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जो भी आपके पास नंबर्स है उन नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड देना है। प्राइम नंबर से देख के आप उनके फैक्टर निकालेंगे, जितने भी सारे फैक्टर्स हैं लास्ट जो आगे नहीं डिविजिबल हो, जैसे 7 तो आगे नहीं होंगे, प्राइम नंबर आ गए, तो जब तक वो लास्ट नहीं आए तब तक आपको कटाना है। उनके बाद उनके सारे नंबर्स को रूट में लिखने हैं, और रूट में लिखने के बाद उनके पेयर्स लगाएंगे, और पेयर लगेंगे ही सारे के सारे,
पेयर लगने के बाद यहाँ से जो दो पेयर होंगे उनसे कंप्लीट एक पेयर बाहर आएंगे और फिर आप सभी पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट। चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, हमने एक क्वेश्चन लिया पहले समझते हैं। देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड वो होता है जो स्क्वायर रूट का सबसे अहम पार्ट होता है। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग हर तरह के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो प्राइम नंबर में हो, या वो परफेक्ट कोई स्क्वायर हो। ठीक है, तो तीन कंडीशंस को हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम केवल परफेक्ट स्क्वायर को ही जो है हम लोग वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं आप उनको इस तरह से ब्लॉक में लिखें। ठीक है, सिक्स 7 6 लिख लिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, दूसरा काम ये करना है आपको, पीछे से जो डिजिट इस डिजिट इधर से आपको इसमें 2 का पेयर लगाना है। पहले आपको 2 का ही पेयर लगाना है, लास्ट में जो नंबर बच जाएंगे उन पे सिंगल पेयर लगेगा, सिंगल लगेगा। ठीक, अब देखिए एक चीज को आप इसमें समझ लें, बाकी कहीं पर भी आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे क्या होते हैं, जैसे कि सिंपली अगर मान लीजिए हम इसको घटा रहे हैं 2 से 10 तो आप क्या देखते हैं 2 फैक्टर 10 कर दिया हो गया कंप्लीट। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है कि अगर आप 2 के टेबल को ले रहे हैं तो 2 के टेबल को केवल 2 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, बस इनके टेबल्स को बस एक ही बात। ठीक है, 3 के टेबल को ले रहे हैं तो 3 के टेबल को केवल 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात। 4 के टेबल को ले रहे हैं तो 4 के टेबल को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक ही, मतलब एक टेबल को एक ही बार यूज करते हैं इस प्रोसेस में स्क्वायर। अब देखिए 6 जो है 6 किससे कटेगा, आप कहिएगा 2 3 6, लेकिन नहीं, अगर आप 2 ले रहे हैं तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं। अगर 2 से करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, उस नंबर के स्क्वायर से ही आपको कटाना है, याद रखिए। 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, में भी कट जाएगा। आगे लेके देखते हैं, अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 का क्या होता है 9, क्या ये 9 6 से कटेगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, लो नंबर्स को पिक उठाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लेंगे, यहाँ पे भी आपको 2 लिखना है, और जो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को यहाँ पे प्लस करके चलना है। तो 2 2 कितना हो गया 4, और उनके मल्टीप्लाई को यहाँ लिखना है, माइनस कीजिए 4 में 6 ये कितना आ गया 2। अब ये नंबर पे देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, पेयर दिख रहा है। जब पेयर दिख रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब आपको ये पेयर दिख रहा है तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों नंबर एक साथ यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल से अलग आए, दोनों नंबर एक साथ आएंगे। अब अगला जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 के साथ, ये 4 नंबर रहेगा ही, बस यहाँ पे अगर आप 2 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 लेना है। ठीक है, ये 4 रहेगा, यहाँ पे अगर 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 लेना है, समझ रहे हैं ना। तो जो नंबर्स को आप यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस पे लिखेंगे, नीचे भी वही नंबर होने चाहिए। अब देखिए, अब 2 लेके देख लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 ले लेते हैं, बहुत ही लोएस्ट नंबर है, ये तो होगा नहीं। अब देखिए जब 2 से नहीं कट रहा है तो आप क्या करिए, क्या करिए, देखिए इसके लास्ट में आप क्या देख रहे हैं 6 है, तो हम ये जानते हैं कि किस नंबर को स्क्वायर करते हैं, 3 के स्क्वायर है, 3 को 3 से करते तो 9, ये लास्ट में 6 है, नहीं होगा। 4 को करते तो मे बी 6 आता है, उसमें देखिए यहाँ तो 4 रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि हमारा प्लस में 4 आया हुआ है। यहाँ पे 4 लेके इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 कैरी 1, 4 4 16 117, मतलब ये भी नहीं हुआ, नहीं खा रहा है। अब आप देखिए 6 किसके और अंत में आता था, पहला तो 4 के अंत में आता था, तो जो तो नहीं कटा, 5 में भी नहीं आता है, 6 7 में भी नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है, 8 में आता है क्या, नहीं आता है, लेकिन 6 में आता है। 6 का स्क्वायर करके तो 36, 36 के लास्ट डिजिट क्या होते हैं, अगर देखेंगे तो 6 होता है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 4 तो रहेगा ही, 6 लेंगे यहाँ तो यहाँ भी 6 लेंगे, 6 6 जा 36 6 कैरी 3, ठीक है, 6 4 जा 24 और 24 और 3 27 कंप्लीट। देखिए मैच हो रहा है ना, तो इसका मतलब है आपको 6 से घटाना है, तो यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे, 6 इसके नीचे प्लस करेंगे पहले, सबसे पहले, तो 6 6 12 2 कैरी 1, अब जो आया आपका 256 276 को यहाँ लिखिए और उसके बाद उसको आप माइनस कर दीजिए। एक चीज को आपको याद रखना है कि जो आपके पास यहाँ पे नंबर्स आएंगे वो नंबर जो हैं
इनसे इनके जो होते हैं इनके वो हाफ होंगे। मतलब अगर ये नंबर जो होंगे ये हमारा जो प्लस होगा यहाँ का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा उसका डबल होगा। तो देख लीजिए 20 से 26 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं या 26 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 52 होगा। तो याद रखिएगा इस नंबर का दोगुना ये नंबर आता है हमारा। तो आप अपने आंसर को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपका इस नंबर के दो डबल ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका बनाया हुआ क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो ये आप लोगों ने समझा, ठीक है। इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है किस मेथड से, तो प्राइम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं आप उनको इस तरह से लिखें 308,025। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लॉन्ग डिवीजन मेथड उतना क्लियर नहीं हो पाता है, डेसिमल वाले में क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमारे इस वीडियो में आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, बस आप इस वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से देखें। फिर भी डाउट है तो आप फिर से प्ले करके देखें, और रेस्ट अगर जो डाउट रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें, आपके प्रॉब्लम्स को वहां पे अच्छे से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने कहा था कि जो नंबर्स को आप लिखेंगे अब उनमें आप क्या लगाएंगे, तो रेगुलर लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, पीछे से लगाएंगे। स्टार्ट कितने नंबर्स करेंगे, 2 नंबर से करना है आपको। स्टार्टिंग में 2 नंबर से करना है, कितना भी नंबर हो आपको स्टार्टिंग में 2 नंबर से करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा दिए, ठीक। अगेन फिर 2 मतलब 2 नंबर को ही आपको पहले पिक करना है। अगर घट गया नंबर तो फिर 1 लगेगा, नहीं तो 2 पे लगाना है। इधर 2 मतलब कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सब पे 2 नंबर पे लग गया, ठीक। अब मतलब पहला नंबर जो हमारा कटने वाला टर्म है 30 है। कौन है, 30 है। तो हम लोगों ने बताया था कि जिस नंबर को आप लेंगे उसके स्क्वायर से ही उसको घटाना है। 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, बहुत छोटा हो गया। 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, बहुत छोटा हो गया। 4 लेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, बहुत छोटा हो गया। 5 लेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, बहुत छोटा है। 6 लेंगे 6 का स्क्वायर 36, बड़ा हो गया। इसका मतलब हमें पीछे जाना होगा 5 की तरफ, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और आपको 25 ही क्या करना होगा, घटाना होगा। तो हम लोग 5 को ले लेते हैं, यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ 5 फिर क्या करना है, प्लस करना है। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है 5 का, तो 25 माइनस कीजिए। तो 10 में 5 गया 5, यहाँ हो गया 2 कट गया ये। अब यहाँ से जो नंबर नीचे आएंगे वो कंप्लीट 80 आएंगे एक साथ, कंप्लीट क्या आएंगे 80 आएंगे। अब जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे इस के साथ, ठीक है। मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ भी 2 रहेगा, ठीक है। तो कर लीजिए 2 टू द 4 और 10 टू द 20, देख लीजिए बहुत ही छोटा हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लेंगे, 3 3 9, क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। और आगे बढ़िए, ये 10 रहेगा ही क्योंकि यहाँ हमारा प्लस कितना आया हुआ 10 आया हुआ, इसलिए हम इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये प्लस का भी रोल बहुत बड़ा होता है, इसको भी आपको करते चलना है। 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 के 6, 4 को 0 से गुना करेंगे 0, तो यहाँ 1, 4 1 जा 4, क्या दिख रहा है आपको, थोड़ा आगे बढ़ के देखिए। 5 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 5 हो जाएगा 5, क्या, हाँ। तो आप कह सकते हैं कि हम इसे पिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पे 5 लिख के इसमें 5 प्लस करेंगे। जो नंबर को आप स्क्वायर कर रहे हैं उसी नंबर को देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग प्लस भी करते जा रहे हैं। 5 से हम लोगों ने घटाया तो यहाँ प्लस करेंगे, तो 5 5 10 की 0 1 10 और 1 11, और मल्टीप्लाई कितना आया है 525, माइनस की 10 में 5 गया 5, यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 में 2 गया तो 5, ये कट गया। अब यहाँ से क्या है 25, ठीक है। अब देखिए, अब जो भी हमारा नंबर होगा वो कौन होगा 110, 110 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद ही कोई नंबर आएगा। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है तो ये परफेक्ट नंबर ही होगा। तो 5 याद कीजिए किसके स्क्वायर में 5 आता है, तो आप जानते हैं वो केवल एक ही है 5 ही है, केवल 5 के स्क्वायर में क्या आता है 5 आता है। तो यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 क्या 25 के 5 कैरी 2, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, ये 2 हो गया, ठीक है। 11 5 जा 25, क्या मिल रहा है, तो यस सर। तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिख के इसमें 5 प्लस करेंगे, 5 5 10 और 11, 5 5 2 5, ठीक है। कोई डाउट, हमने क्या कहा था कि ये नंबर्स जो हैं इन नंबर का डबल होगा, मतलब दोगुना होगा। तो आप देख लीजिए 5 5 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 to 10 0 कैरी 1, 5 to 10 11 की 1 कैरी 1, 5 to 10 1 11, क्या मिल रहा है। तो
तो ये 100% हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड की कोई भी क्वेश्चन, इतने लंबे हो या इतने छोटे हो, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हमें क्या और अब देखते हैं कुछ इस पे इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बुक में भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग उनको बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस पे एक एक पैटर्न के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट इस तरह से दिया हुआ है, सिंपलीफाई करने के लिए कहा जाता है हमको, जहां तक ये टूट पाएंगे वहां तक तो नहीं है। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 5 में 3 माइनस नहीं करना, आप पहले इसके स्क्वायर को करेंगे। तो आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, फिर अगेन फिर आप जानते हैं कि हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब रूट में है तो स्क्वायर रूट किसका होता है 16। तो देखिए हमने यहाँ पे भी लिखा है 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है। दैट मींस हमारा कंप्लीट आंसर क्या होगा 4। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। अब देखिए ये तो छोटा सा था, हमने कर लिया। अब यहाँ पे आ गया आपको 1156 इनके स्क्वायर, तो आपको याद नहीं कि एक इनके स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनका हम पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस तरह से देखिए हम लोगों ने सीखा 1156 का पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऐसा है जो आपको हर क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट के हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा, चाहे वो सिंपलीफाई पूछे या आपको डायरेक्ट पूछा जाए। अब देखिए इसको आप कटाइए, कितने से कटेंगे, तो आप देख रहे हैं 11 है। अगर हम 4 लेते हैं 4 कटा 16 नहीं कटेगा, 3 लेते हैं 3 देना है, और 3 को ये पिक करना हो तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिख के 3 से प्लस करेंगे। तो प्लस करने के बाद कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 9 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2, और यहाँ से 56। हमने बताया था आपको ये इसको अप्रोच करनी चाहिए, ये 6 तो रहेगा, ये प्लस हुआ है। अब देखिए 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो आप जानते हैं कि पहला होता है 4 के स्क्वायर में और दूसरा 6। तो पहले हम 4 को पिक करते हैं, तो 4 यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। 4 पे 66 कैरी 1, 6 4 24 और 125। यहाँ पे ही मिल गया ये हमारा। अगर यहाँ नहीं मिलता ये तो फिर 6 को टच करते, तो 4 बार में आया, यहाँ 4 लिख के इसमें 4 लिख के 4 प्लस कीजिए, 4 4 8 और 6, यहाँ 2 5 6, मतलब ये किसका हो गया 34। तो हम यहाँ कंप्लीट इसके जगह पे क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे प्लस। अब इसके निकालने आपको 1296 का, तो इनके स्क्वायर रूट भी हम इन्हीं तरह से निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। देखिए 1296 है, इनके स्क्वायर को भी निकालना है इस तरह से। तो अभी भी 12 है, क्या 12 4 से कटेंगे नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होते हैं। 3 से कटेंगे, 3 3 9, यस 3 से हम इसे काट सकते हैं। तो यहाँ 3 लिख करके 3 इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 3 3 6, और यहाँ 9 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे बोलिए 3 हो जाएंगे 9 3 12। अब यहाँ से कंप्लीट हमारे पास 96 नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 को आप 4 बार में चेक कर चुके हैं 256, जो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो अगला मल्टीप्लाई करेंगे वो 4 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 4 से नहीं करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि इसके भी अंत में 6 है और 6 पहला 4 में आता है। 4 से हमने चेक करके देख लिया था, जो नहीं आया था 6 से करके देखिए, 6 6 जा 36 6 6 कैरी 3। ठीक है, फिर देखिए 6 6 जा 36, और 36 में 3 जोड़ेंगे 39। मिल रहा है क्या जी सर। तो यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखे 6 प्लस करेंगे, 6 6 12 2 7 इधर 3 9 6 माइनस करेंगे, तो कंप्लीट कितना आ गया हमारे पास बोलिए 36। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, अब आप ये देख रहे हैं कि हमें इसका भी निकालना। अब ऐसा नहीं कि इसका फिर से निकालने आपको लगेंगे, कुछ चीजों को अप्रोच के थ्रू भी करना सीखें। आप देख रहे हैं यहाँ पे 49 है, और 49 आप जानते हैं किसका स्क्वायर होता है 7 का। ठीक, मान लेते हैं 7 का, और ये डबल जीरो है, तो डबल जीरो जो होता है ये डबल जीरो कंप्लीट जो स्क्वायर होंगे वो जीरो के होंगे। किसके होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 जीरो था, तो ये 2 जीरो मिलके बनेगा 1 जीरो, और ये 2 जीरो मिलके बनेगा 1 जीरो, मतलब ये तक 2 जीरो। ठीक है, अब किन्हीं के मन में होगा सर 3 जीरो आएगा तो उस केस में फिर हम लोग निकाल के देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लेकिन अभी तो हम इसे पिक कर सकते हैं 7 और 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 49 हो गया 7 का, और 2 जीरो की जगह पे हम लोग 1 जीरो इसका स्क्वायर बनाते हैं।
अब आप इन्हें कंप्लीट प्लस करें तो 6 4 10 के 0 कैरी 1 3 3 6 1 7 और t बाय 70 दैट मींस आप जान ही रहे हैं कंप्लीट इसका आंसर क्या होगा 70 बाय कंप्लीट आंसर हो गया इसका 1। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम उस नंबर्स के स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे और देन फिर जो हमारे अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल कहता है वो रूल को हम अप्लाई करेंगे जो हमने यहाँ पे किया। पहले ब्रैकेट को फॉलो किया फिर हमने डिवाइड को फॉलो किया। अब यहाँ देखिए अभी हमने आपको जो कहा था कि कुछ स्क्वायर को आप याद कर ले जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करेगा। तो 400 का स्क्वायर याद ही होगा आपको। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है तो आप बोलेंगे सर 20 का होता है, ठीक है बात। अब 324 किसका होता है अब ये हमने आपको याद नहीं कराया था, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए 18 का स्क्वायर होता है तो आप यहाँ से 18 लिख डालें, बट इसका स्क्वायर तो हमें याद नहीं है तो उस प्रोसेस में क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप वहां पे फंस जाएंगे किस केस में कि अब ये नंबर किससे कटेगी, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो कहीं भी नहीं फंसेंगे, आप आसानी से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इनका हम निकालते हैं, यही नंबर से हमारे पास सबसे पहला पॉइंट रैंकिंग लगाना, हमने दो पे लगा दिया। अब 14 को घटाना है तो आप बोलिएगा सर 3 से ले लेते हैं 9, ठीक है, 4 से ले लेते हैं 16 कटेगी नहीं तो हमें कम लेना होगा 3 लेंगे, यहाँ भी 3 लेंगे, यहाँ 3 प्लस करेंगे तो 3 कितना हो गया 6 और यहाँ हो गया 9 और 14 में 9 कितना हो गया बोलिए तो कितना हो गया 5 हो जाएगा, ठीक। अब जो ऊपर से नंबर नीचे आएंगे वो हमारे 44 आएंगे, ठीक है। अब बोलिए अब यहाँ भी देखिए लास्ट डिजिट 4 है तो किसके स्क्वायर में 4 आता है, पहला आता है 2 का, तो करके देख लीजिए आप भी जानते इतना छोटा तो होगा नहीं हुआ। अब दूसरा जो आता है 4 वो केवल और केवल 8 में आता, देखिए यहाँ 4 आया और दूसरा 4 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो 100% है कि अगर हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारा मैच होगा ही। तो देखिए 6 तो रहेगा ही, आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करें 8 8 64 के 4 कैरी 6 8 6 48 और 6 48 49 50 51 52 53 एंड 54 क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप पिक कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से मतलब जो नंबर नहीं कटेंगे आप उनमें भी अपना समय लगाएंगे। तो अब लास्ट डिजिट देखिए क्या जब आप लास्ट में पहुंच जाए तो ठीक है लास्ट डिजिट क्या है देखिए ये किसके अंत में किस नंबर्स के स्क्वायर के अंत में आते हैं आप उनसे कटाएं वो आपको 100% हेल्प आउट करेगा। तो यहाँ से हम 8 लिखेंगे, इसमें भी 8 लिखेंगे प्लस करेंगे तो 8 8 16 के 6 7 और इधर गया 5 4 4 तो कितना आ गया 38 आया लिखिए और फिर प्लस कीजिए तो 8 का हो गया 8 और 2 1 हो गया कितना 3 बाय 38 तो इसका भी आंसर हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो देख लीजिए सिंपली है, एक दो क्वेश्चन है। अब जो है अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं छोटा सा एक और है कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है आप लोग इसे लिखें। ये जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर स्क्वायर रूट्स ये अभी हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और हैं तो इनके लिए हम पार्ट 3 बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग लास्ट इन पे डिस्कस करेंगे कि डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर्स है तो उनको हम कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे या उनका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमने यहां से लिया है 0.0049, ठीक है ये हमारे पास नंबर है 0.0049। इस नंबर का अगर हमें डेसिमल फॉर्म मतलब डेसिमल फॉर्म में है और इनका कह रहा है आपसे स्क्वायर रूट निकाल लें तो कैसे निकाल हमारा प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड वहां पे आप उससे बनाएंगे क्योंकि ये डेसिमल के क्वेश्चंस को हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते। देखिए 0.0049, ठीक है अप्रोच हमारा वही रहेगा, सबसे पहले हमने रेकनिंग लगाया था यहां पे भी आप रेकनिंग लगा दें, ठीक है। आप देखें फर्स्ट में 0 है तो आप जानते हैं कि 0 जो होता है वो 0 से डिविजन होता है और 0 से ही कटेगा, ये 0 से 0 कट गया। देन फिर पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट दें और यहां भी पॉइंट दें, ठीक है। जैसे ही आपको पॉइंट दिख रही है, ठीक है, तो आप क्या करें यहां भी पॉइंट दें और यहां भी पॉइंट दें और जो हमारे हैं यहां पे भी आप पॉइंट दे दें। अब दोनों 0 है तो आप जानते हैं 0 0 से ही डिविजन होता है तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, ये दो 0 नीचे आएगा, यहाँ पे भी 0 लिख के 0 प्लस करेंगे तो कुछ नहीं होता, 0 का वैल्यू 0 होता है, ये दो 0 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, मतलब आप यहाँ पे 0 ही लिखें, 0 से 0 कटते हैं नहीं, 0 का 0 भी हो जाता है।
अब देखिए यहाँ पे 49 है तो आप यहाँ पे 49 लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये जो है इनको लिखिए आप, जैसे है यहाँ 0.0 लिख दिए। अब आप जान रहे हैं, हमने आपको जो बताया था लास्ट यही है, इसके कुछ नहीं है। अब 9 किसके स्क्वायर में आता है? पहला तो आता है 3 के स्क्वायर में, लेकिन आप जानते हैं कि 49 7 का होता है, तो आप डायरेक्ट 7 को क्लिक करें। ठीक, यहाँ पे 7 क्या दिख रहा है आपको? 1, मतलब यहाँ पे पॉइंट का दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे भी आप अपने मन से पॉइंट के बाद ये स्थान, ये प्लेस जो है इस पे आप अपने मन से जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? 7 7 जा 49, फिर 0 और फिर ये हमारा 0। तो कंप्लीट आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 प्लेस पर यहाँ पॉइंट है और 2 प्लेस पर यहाँ पॉइंट है, दैट मींस 4 प्लेस, कंप्लीट 4 प्लेस। 1 2 3 4 प्लेस पर पॉइंट लगेगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हुआ। ये देख रहे हैं कट रहा है इससे, तो यहाँ 7 लगा के 7 यहाँ देंगे और इनमें हम 7 ये जोड़ेंगे भी, तो 7 7 14 के 4 और 0 0.0049, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 0.07। ठीक है, डेसिमल वाले ये है। डेसिमल वाले क्वेश्चंस में भी अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम हो तो हम लोग जो हमारा पार्ट 3 पार्ट है उसमें हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, कुछ डेसिमल के क्वेश्चंस होंगे और फिर जो और क्वेश्चंस बच जाते हैं रेस्ट हमारे, फिर हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको इनमें समझ आ रही हो और फिर कोई क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहा हमारे इंपैक्ट अकेडमी के ग्रुप का। आप इस क्वेश्चंस पे इस नंबर पे आप इस नंबर पे कोई भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में, चाहे आपको मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी क्लास लेटर 6 से लेकर के 5 से लेकर के 10 तक के कोई भी क्वेश्चंस को जो हमारे इस चैनल पे पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन, और वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस नंबर के स्क्रीनशॉट ले करके इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस का आंसर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द देने के लिए। ओके, थैंक यू।